हे हाय यूट्यूब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। कोरोना का दौर चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। आप सब सेफ रहिए, मास्क वास्क पहना करिए और फिर बाहर निकलिए। चलो जी, फिर मैं आपके साथ आज एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ जो कि है वेट लॉस, फैट लॉस, डाइट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे नेम हैं। तो इसका मतलब समरी क्या है? हम ये वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस, मतलब ये कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गुड फिजिक बनाए रख सकते हैं। तो इसके ऊपर एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, जिसे मैंने पढ़ा, बस ना ना बस पढ़ा पर उसको एक्सपीरियंस किया, और उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बस 5 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस की इन द सेंस कि उस किताब में क्या है, आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। आई होप कि बहुत लोगों ने ये किताब पढ़ी है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी है या जिनको मतलब कि भूल गए पढ़ के, रिमाइंडर चाहिए कि किताब में क्या था क्या नहीं था, बस ये मैं सब आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए किताब के बारे में बात करते हैं। टड़ा! किताब है रुजुता दिवेकर जी की, डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट। मतलब किताब के टाइटल से तो पता ही चल जाता है कि अपने दिल को मत मारो जी, अपने वेट को लूज करो। पर कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम आज लोग। बहुत मतलब बहुत अच्छी बुक है। रुजुदा जी क्या कहती है डाइट के बारे में? रुजुदा जी कहती है कि डाइट, मतलब जो डाइट्स है मार्केट में, क्रैश डाइट्स है, जीएम डाइट्स, कार्ब प्रोटीन डाइट, ब्ला ब्ला, बहुत सारे नेम है, पर ये हम लोग लाइफ टाइम के लिए अडाप्ट नहीं कर सकते। इसे एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम मतलब ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, बाद में उसको छोड़ के वापस अपने रेगुलर डाइट में चल जाते हैं, और फिर वेट गेन, फैट लॉस, ये फैट गेन सॉरी, ये सब चलता ही रहता है। तो व्हाट इज एक्चुअल मेथड ऑफ डाइट और एक्चुअल मेथड ऑफ फैट लॉस और लाइफस्टाइल क्या है? रुजुता जी कहती है, आप अपने हंगर को पहचानिए। मतलब आपके स्टमक से आपका जो नाता है, मतलब आपका स्टमक आपको सिग्नल्स देता रहता है कि भूख लगी है, कुछ खा लो कुछ खा लो। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं कि 16 आवर्स का फास्ट रखते हैं और 8 आवर के विंडो में खाते हैं। तो जो 16 आवर्स का जो वो टाइम ऑफ पीरियड है, उसको मतलब तुम्हारी बॉडी बॉडी में कुछ चाहिए होता है, वो बॉडी तुमको मांगती है, पर तुम वो देते नहीं हो। तो ये एक मेथड है। इट्स नॉट अबाउट ऑल द डाइट। तो हमें क्या करना है? तो चलो बात करते हैं। रुजुता जी कहती है डाइट एक पनिशमेंट नहीं है। मैं पढ़ने वाला तो नहीं हूँ सब किताब, बट जस्ट हाईलाइट जो किए थे मैं उसको जस्ट एक बार देख लेता हूँ कि हाँ। तो रुजुदा जी कहती है, चलो हम सुबह से आते हैं। मतलब रुजुदा जी कहती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग क्या खाना चाहिए हमें? तो एक फ्रूट खाना चाहिए, वो कौन सा भी हो, लोकल फ्रूट हो जो आपके आसपास में जो मिलता है। बनाना हो, एप्पल हो, कोई भी फ्रूट जो मतलब आपके बगीचे से आता हो या आपके मार्केट से आता हो, जो इजीली अवेलेबल हो। दिन की शुरुआत उससे कीजिए। क्योंकि रात भर हम कुछ खाते नहीं, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप रहता है, तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें की फ्रुक्टोज बॉडी झटके से एब्जॉर्ब करती है, तो हम फैट मतलब स्टोर नहीं करते। तो ये रही उसकी शुरुआत। तो इस किताब में कहा गया है कि आप प्रोटीन, कार्ब, फैट, इस पे ध्यान मत दो। हर 3 घंटे बाद छोटी 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 मील ले लो। मतलब तुम ब्रेकफास्ट, लंच, मिड लंच, इवनिंग स्नैक और फिर डिनर, ऐसे छोटे छोटे 3 हिस्सों में अपना जो दिन है उसे बांटो, और अपनी जैसी भूख है वैसा इसको अपने भूख के हिसाब से चलो। तो बात आती है लंच में। तो लंच में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपके घर में जो पकता है उसी हिसाब से आप खाओ। मतलब रोटी खाओ, बाजरा की भाकरी खाओ,
ज्वार की भाकरी खाओ, राइस खाओ। राइस हमेशा खाना चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि राइस में कुछ बैक्टीरिया है। जब हम दाल राइस खाते हैं तो दाल के और राइस के प्री प्रोबायोटिक मिल के हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो हर 3 घंटे बाद एक छोटी छोटी मील ले लो। मतलब तुमने ब्रेकफास्ट में क्या किया, फ्रूट्स खाया, थोड़े बहुत सोक किए हुए आलमंड्स खाए, कोई नट्स खाए। उसके बाद 10-11 बजे कुछ ऑमलेट खाया, फुल एग ऑमलेट। उसके बाद 1 बजे बाद आपका लंच होता है। तो लंच में जो भी घर में पका हुआ होता है वो खा लीजिए, एक चपाती, एक बाजरे की भाकरी, कुछ भी हो। तो बात आती है उसके 2, 2.5 या 3 घंटे बाद, मतलब मिड इवनिंग स्नैक जो होता है वो हमें लेना चाहिए 1 हैंडफुल ऑफ पीनट, 1 हैंडफुल ऑफ मखाना, और जिनको ये पसंद नहीं वो ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर नट्स होने ही चाहिए। तो उसके बाद आता है डिनर का टाइम, वो सबसे हल्का होना चाहिए। उसमें आप दाल राइस भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दाल, मतलब दाल में बहुत कार्ब्स है, राइस में भी कार्ब्स है। आप मतलब थोड़ा खाइए, वन बोल ऑफ दाल राइस खाइए, क्योंकि आपने इवनिंग स्नैक्स में नट्स हुए होते हैं या फिर फ्रूट्स खाया होता है। तो आपको इतना हंगर नहीं होता कि यार चलो अब जम के चपाती और 2 चपाती या 2 भाकरी या मतलब बहुत सारा राइस खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सब आदतें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी होगी। मतलब शुरू शुरू में मुझे भी दिक्कत हुई कि मतलब मैं तो बहुत खाता था, अरे यार अब इतना खाना है। तो मैंने ये सब अपने लाइफ में मतलब थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया। मैं जब 2 चपाती खाता था तो 1.5 चपाती पे आया, उसके बाद एक, मतलब ऐसा ऐसा 3-3 घंटे में अपना पोर्शन या अपना जो सर्कल है वो मैंने सेट किया। तो बात आती है, मतलब फ्रूट्स होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, कार्ब्स में मतलब चपाती होनी चाहिए, प्रोटीन में आपका दाल होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन फिश कोई भी खा लीजिए, अंडे, और वेजिटेरियन में पनीर सॉस है। तो फैट्स बहुत ज़रूरी है, वो आपको नट्स से मिलेंगे। और उन्होंने मेंशन किया है कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑफ घी आपके दिन भर के खाने में होना ही चाहिए। इट्स अ नेसेसरी पार्ट। मतलब इससे आपकी बॉडी का मतलब जो होता है ना कि बॉडी को नरिश करता है अंदर से, या तुम्हारे हड्डियों को जो ऑयलिंग करता है वो इसके फैट से होगा। और कहा ही है गुड फैट्स कर्स द बैड फैट, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होता ही है। तो यहाँ पे रुजुता जी ने खाने के बारे में बताया कि कैसे खाए। एक एक प्लेट में अपना खाना लो, आप एक मतलब चपाती का बाइट, सब्जी का बाइट लेंगे, उससे मिनिमम 30 टाइम्स चबा के खाओ। जब तक आप चबा के मतलब swallow नहीं करते तब तक दूसरा जो बाइट है वो अपने हाथ में ना ले। मतलब इससे क्या होगा, जो मतलब वो जो तो अपना हंगर टाइम होता है 20 मिनट के बाद जो डिप्लीट होता है, वो मैच होने में इससे मदद होगा। और चबा चबा के जब खाएंगे, उससे सलाइवा जब वो फूड के साथ एंटर होगा तो तुम्हारा डाइजेशन भी इजी होगा। मतलब तुम्हारी बॉडी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुमको कॉन्स्टिपेशन का मतलब कोई मतलब ये होगा ही नहीं कि बहुत चला मैंने इतना खाया अब छोटा खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होगा। नहीं बॉस, अगर आप चबा चबा के खा रहे हो तो बॉडी वो जो तुम्हारा चाइम है वो इजी से मतलब वो डाइजेस्ट करती है और आगे पास करती जाती है। तो बात करते हैं स्वीट के बारे में। शुगर, गुड़, हनी कितना खाना चाहिए। इस बुक में कहा गया है आपको अगर शुगर खानी है दिन भर में 2 टीस्पून शुगर इज मतलब इतना ही चाहिए आपके दिन भर के लिए। मैं अगेन मेंशन करता हूँ कि 2 टीस्पून, बस इतनी शुगर आप अपने चाय के साथ, अपने कॉफ़ी के साथ, मतलब अपने जूस के साथ, आपके जो होता है घर का डेजर्ट जो शीरा होता है कभी कभार बना लेते हैं घर में, तो उसके साथ खा लीजिए। और मतलब अगर शुगर नहीं खा रहे तो गुड़ खा लीजिए, गुड़ नहीं खा रहे तो शुगर खा लीजिए, पर 2 टीस्पून दिन भर की। अब बात आती है बिस्किट्स की। बिस्किट्स कब खा सकते हैं?
तो इसमें रिजुदा जी कहती है आप हफ्ते में एक बार बिस्किट्स खा सकते हैं। पर वो कब, जब अब मतलब मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे तक अपने ये जो शेड्यूल है, मतलब कुछ भी मीठा ज़्यादा नहीं खा रहे, कोई बाहर का पैकेज फूड नहीं खा रहे, तो आप ये बिस्किट्स हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। या फिर आपने बहुत मतलब 2 या 3 घंटे की ट्रैकिंग की है या फिर मॉल में घूमे हो, तब आप 2-4 बिस्किट्स खा सकते हैं। बात आती है मिठाई की, पेस्ट्रीज की, पिज़्ज़ा की, केक की। तो रुजुदा जी कहती है कि आपको ये खाना है। अगर आप अपना ये जो शेड्यूल है ये फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो आप महीने में एक बार या महीने में मतलब एक बार, जिसको नहीं कंट्रोल है तो महीने में 2 बार खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है तो महीने में एक बार, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है खाना पड़ता है तो आप खा सकते हो, बट रिग्रेट नहीं करना है उसका। तो सब अच्छे से खा लो। और कुछ ट्रिक्स बताई है इन्होंने इस बुक्स में, वो है कि आपके जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होने के लिए आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि कभी कभार कि मैंने बहुत मतलब प्रोटीन्स खा लिए, बहुत कार्ब्स खा लिए आज, तो आप विटामिन बी 12 के जो सप्लीमेंट्स है, कोई भी ब्रांड का मेडिकल शॉप से ले आओ और उसे दिन में खा सकते हो। रही बात, अब आपने बहुत ड्राइड मतलब डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, मतलब जो होते हैं पकोड़ा तल के खाया है, या फिर कुछ ऐसे मतलब डीप फ्राइड फिश खाए हैं, तो आपको विटामिन ई कि जो कैप्सूल है या मतलब वो जो सप्लीमेंट है वो अपने डाइट में रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, मतलब जब आप डीप फ्राइड फूड खा रहे हो तो जो उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जो मतलब बैड फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये विटामिन ई आपको हेल्प करेगा। तो इससे भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये हुआ डाइट का। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो तुम्हें तुम्हारी फिटनेस सिर्फ डाइट से नहीं मिलेगी। मतलब यस ऑब्वियस 80% डाइट है तो 20% फिटनेस है, पर वो 20% हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हमें हफ्ते में 150 मिनट वॉक करना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम करो, कार्डियो करो, कुछ भी करो, पर करो। मतलब अगर आप 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं और 30 मिनट का जिम कर रहे हैं, मोर देन इनफ। या आधे घंटे योगा कर रहे हो, आधे घंटे का वॉक कर रहे हो, इट्स सफिशिएंट। हफ्ते में 5 बार मतलब ये फॉलो करो। मैं मतलब सुबह योगा करता हूँ। लॉकडाउन का ये फ़ायदा ही हुआ, मतलब बहुत सारा टाइम था तो मैंने योगा भी सीखा, और शाम को अपने टेरेस पे वॉकिंग करता था। ऐसा ही मतलब घर में वॉकिंग करा, आसपास जो है मतलब अब तो सब खुला है, हम बाहर भी जा सकते, तो आधे घंटे का मैं अब तो 1-1 घंटे का वॉक कर लेता हूँ। तो बस यही है कि आपको आपका खाना और आपकी एक्सरसाइज इस पे ध्यान देना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब जैसी तुम्हारी भूख है उसको मतलब सुनो, देखो तुम्हारा स्टमक क्या कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, अब खाना चाहिए, तो दो उसे। हर 3 घंटे बाद स्मॉल स्मॉल पोर्शन में उसको खाना दो तुम्हारे बॉडी को। और भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है तो क्यों उसको मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब खाओ, सब थोड़ा थोड़ा खाओ, टाइम पे खाओ। और स्वीट्स डिज़र्ट की बारी आती है तो महीने में एक बार, और बिस्किट्स हफ्ते में एक बार, और शुगर है 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार। ऐसा करके आप अपनी हेल्थ जर्नी अच्छी कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है इसमें बताया गया है ये हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अब मुझे ये सब करते हुए लगभग 5 या 6 महीना हुआ है, और मतलब अब मुझे आदत, मतलब ये अपना लाइफस्टाइल मतलब अच्छे से याद आया कि हम जब टीन एज में थे या जब बचपन में थे, ऐसा ही
खाते रहते थे। तब तब तो ये नहीं था कि प्रोटीन नहीं खाना है, कार्ब्स नहीं खाना है, और इतने पीरियड में खाना है, खाते रहते थे। जैसे भूख लगती थी वैसे खाते थे हम, और उतनी मतलब खेल के दौड़ के एग्जर्शन होके उसे पचा भी लेते थे। तो प्लीज़ ये सब जो क्रैश डाइट है इससे आप थोड़ा सा दूर हटिए, और अपना लाइफस्टाइल जो है मतलब थोड़ा थोड़ा खाना, टाइम के साथ खाना, सब कुछ खाना, ईट लोकल, जो आपके आसपास के एरिया में जो है उसे खाओ, तो आप आपकी हेल्थ जर्नी बहुत अच्छे कर सकते हैं। चलो, मेरा रिव्यू तो नहीं था इसके बारे में, मतलब पर ये कुछ मैंने पढ़ा, मैंने अपने ज़िंदगी में फॉलो किया, वो आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अ, आपके मतलब जो कुछ क्वेश्चंस है, इश्यूज़ है इस बुक के बारे में या अपने हेल्थ के बारे में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 वहाँ पे रहूँगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए मैं अवेलेबल हूँगा। मुझे खुशी होगी क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मैंने खुद फॉलो किया है, तो मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। सो प्लीज़, आपको कुछ दिक्कत होगी तो ज़रूर करिएगा। लेट्स ट्यून। चलो, बाय बाय, टेक केयर।